डियर प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल नंबर 3 जो कि बीटेक 7 सेमेस्टर में आपको जो है पढ़ना है। तो यहाँ पे अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन, मेडिएशंस एंड कैंसिलेशंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो मेडिएशंस एंड कैंसिलेशंस की बात किया जाए तो ये दोनों जो है इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, वेयर जो आर्बिट्रेशंस होता है ये फॉर्मल प्रोसेस होता है। जो मेडिएशंस होते हैं उसमें मेडिएटर्स जनरली सेट किए जाते हैं आउट अल्टरनेटिव्स फॉर द पार्टीज टू रीच आउट एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे पहुंच सके, इसलिए जो है इसके बीच में मेडिएटर जो है लगाए जाते हैं। जो मेन एडवांटेज होता है मेडिएशंस का वो सेटलमेंट इज मेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स रेदर देन द थर्ड पार्टीज, है ना। देमसेल्फ मतलब अपने आप में जो है वो अपने आप को जो है समझौता करते हैं और जो है कोशिश करते हैं और कोई थर्ड पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं लिया जाता है और इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, कोई भी पार्टीज के बीच में ये लीगली बॉन्डिंग जो है नहीं दिलाता है। Arbitration is process where the parties submit their cases to the neutral third parties who on the basis of decision determine the dispute and comes to a solution। लेकिन जो आर्बिट्रेशन होता है इसमें जो थर्ड पार्टी होता है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के पक्षपात नहीं करता है और उसको जो भी लड़ाई झगड़े की से जुड़ी बातों उसको बताया जाता है, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन जो है सुनाता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस थ्रू कंसिलेशंस involves the assistance of neutral third party who plays an advisory role in reaching an agreement. The process adopted by the three are different but main purpose जो होता है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, और इसमें जो है मेन कॉन्सिलेशंस में कि जो थर्ड पार्टी जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बस जो थर्ड पार्टी होता है या जो थर्ड पर्सन होता है वो सिंपली एक सलाह देता है और बोलता है कि भैया बाबू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, दोनों आपस में मिलजुल कर रहो और अपना काम चलाओ। ये चीज़ जो है कहा जाता है कैंसिलेशंस प्रोसेस के अंतर्गत जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के लिए आते हैं वो। बात किया जाए नेगोशिएशंस की तो नेगोशिएशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है वेयर टू पार्टीज इन अ कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट रीच अ सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्फ दैट दे कैन बोथ एग्री ऑन, जिसपे जो है दोनों एग्री होता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों जो है एग्री है कि हाँ हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, मतलब बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो उस कंडीशन में जो है नेगोशिएशन किया जाता है जो कि एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। नेगोशिएशन आर रीच्ड थ्रू डिस्कशन मेड बिटवीन द पार्टीज के बीच में, दोनों के बीच में अपनी बातों को रखा जाता है और उसको जो है सोचा समझा जाता है और अपना बातचीत करके अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। When the dispute parties settle their dispute themselves by discussing or by adjusting their differences, the procedures is called negotiation, है ना। अपनी अपनी बातों को रखकर और उसके बाद जो भी उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है उसको अपने आप में ही जो है दोनों लोग एक दूसरे को डिफरेंसेस देखते हैं कि हाँ ये गलती तुम्हारा था, ये गलती हमारा था, दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं तो उस नेगोशिएशन से ख़त्म हो जाता है। इट इज़ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इंटरैक्शंस जो नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो टर्म है ये रिफ़र करता है प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम बीइंग एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पार्टी, कोई अनऑथराइज्ड पार्टी के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, है ना, या किसी दूसरे के पास ना चला जाए, इसलिए जो है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है ना। बोलते हैं ना कि ये कॉन्फिडेंशियल है, मतलब ये प्राइवेट बात है, ये एक दूसरे के पास शेयर नहीं करना है।
notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, the conciliator and the parties shall be kept confidential all matters relating to the conciliation proceeding। जो भी conciliation processes के दौरान जो भी चीज़ें सॉल्व हुआ, जो भी डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया, उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ना, मतलब प्राइवेटली रखा जाता है। किसी चौथे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बस जो कॉन्सिलेटर था वो जानेगा कि क्या हुआ, और जो दो पार्टीज जिसके बीच में डिस्प्यूट था बस वो दोनों जानेगा, बाकी तीसरे को जानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। confidentiality shall extend also the settlement agreement except where the disclosure is necessary for the purpose of implementation and enforcement। तो इसको जो है, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसका जो डेट है कि हाँ भाई हम सेटल, उसको डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है, और इसका मेन पर्पस होता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कि इस चीज़ को जो है इन्फोर्समेंटली जो है लाया जा सके। लेकिन ये कानूनी तौर पे ज़्यादा इन्फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं एकदम तुमको पालन करना है तो करना है, एकदम दे कुचम वैसा नहीं करना है। कोई मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा, वो कोर्ट में जाएगा, अपना केस लड़ेगा, 10 साल 15 साल सर का बाल उड़वाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, फिर उसका बाल बच्चा कोर्ट में लड़ते रहेगा। तो ये दो पार्टीज के बीच में जो है डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन में जो है ज़्यादा फोर्सफुली नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है इसमें।